ओके, हाय यास्मीन। ठीक है, चलिए अब हम लोग यानी कि बात करते हैं, यानी कि आप लोगों के लिए आज डिस्कवरी ऑफ जो है यानी कि क्या बात करते हैं, एनोड रेस। चलिए जस्ट मैं पूछता हूँ कि आप लोगों को पता है या नहीं, याद है या नहीं। अच्छा बताओ, क्या कैथोड रेस जो है वो गैस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? नो नो सर। सर। हाँ, नो वेरी सर। गुड। इसका जो मास होता है वो कितना होता है? अच्छा मैम, आप लोग पहले बताइए कितना मास होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स पे भी यूज कर सकते सर हैं। मास आप लोग बताइए कितना किस चीज का मास? इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का मास, 9.1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 9.1 into 10 to the वन minus पॉइंट सेवन फाइव 28 मल्टीप्लाई ग्राम। बाय 10। ओके, आपने ई बाय एम का रेशियो जो है यानी बता दिया बेटा। ठीक है, ई बाय एम का रेशियो कितना होता है? 1.75 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है या +11 होता है? बताना चाहेंगे कोई? सर +11। सर प्लस वेरी गुड, 11। यानी कि जो +11। अच्छा मेरे को बताओ, जो मैंने मास लिखा वो क्या सही लिखा या गलत लिखा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर जब मैं पूछूं, बताइए क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। हो, ये तो चार्ज लिख दिया मैंने यार। चलिए, यानी कि मेरे को चार्ज ही पूछना चाहिए था, मास तो सब कोई बता ही देंगे। चलिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या बताना है? यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है। क्या मैंने सही लिखा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, या गलत सर लिखा? माइनस का साइन गलत है। सर गलत है। क्या गलत लिखा गलत बेटा? है। तो सर गलत। सर सर माइनस नेगेटिव साइन है, -1.6। वेरी गुड, यानी कि आप लोगों को कितना। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैंने ई बाय एम का रेशियो है जो किसने दिया था? चैडविक ने जी दिया था या थॉमसन। गोल्ड? वेरी गुड, थॉमसन, जे 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 थॉमसन। जे थॉमसन ने दिया था। ओके, वेरी गुड। अच्छा एक और चीज मुझे बताइए कि जो है ई बाय एम का रेशियो यानी कि क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? सर अच्छा मैं 1.76 into 10 to सर the power इलेक्ट्रॉन का 11। चार्ज। वेरी गुड, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। मुझे बताइए क्या मैंने सही लिखा? 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 केजी पर कुलम। सर कूलम पर सर केजी होता कूलम पे पर केजी। सर कूलम पर अच्छा, केजी होगा। वेरी गुड। यानी कि जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है यानी कि क्या हो जाएगा, कुलम पर केजी हो जाएगा। ओके, क्योंकि चार्ज की क्या यूनिट होती है, यानी कि कुलम, और मास की क्या यूनिट होती है, यानी कि केजी। चलिए ठीक है, ये इतनी सारी सी बातें आप लोगों को याद है, तो यानी कि इससे रिलेटेड जो है यानी कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा जो बाहर कभी नहीं पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग यानी कि बात करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बेटा। सर कल का जो तीसरा टॉपिक था ना, रदरफोर्ड मॉडल, वो रह गया था। रदरफोर्ड मॉडल अभी शुरू कहाँ हुए बेटा? रदरफोर्ड सर तो आपने जो कल मतलब वो 3 टॉपिक्स दिखाए थे ना, तो उसमें से 2 हो गए थे, फिर एक रदरफोर्ड्स रहता था। कौन सा हमने हमने तो अभी प्रोटॉन की डिस्कवरी बताई नहीं है ना। सर फर्स्ट स्लाइड। अभी तो हम लोग अभी ये डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, फिर थॉमसन मॉडल पे आएंगे, फिर रदरफोर्ड मॉडल आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, सारी मॉडल आ जाएंगे। ठीक है, ओके बेटा काजल। ओके सर। हाँ, आज अगर हमने डिस्कवरी ऑफ अगर दोनों कंप्लीट करना है, तो फिर हम कल की क्लास में आइसो डाइफर, आइसो, आप लोगों को आइसो स्टेयर्स, कई बार जो क्वेश्चन पूछे गए लेकिन जो बताते नहीं है, स्किप कर देते, लेकिन है इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन कई बार पूछा गया तो आप लोगों को मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखो ना, इसके नाम आपको याद रखना है। इसको किस किस नाम से जाना जाता है? डिस्कवरी ऑफ एनोड, और किस नाम से जाना जाता है बताना चाहेंगे कोई? इसको कैनाल रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और किस नेम से जाना जाता है? यानी कि पॉजिटिव रेस के नाम से जाना जाता है। इन 3 रेस के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। जनरली आपसे पूछा जाएगा कि कैनाल पे कैसा चार्ज होता है, तो आपको बताना है यानी कि कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए आप लोगों को मैंने कहा था कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ के आना, देखोगे वहां पे आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है यानी कि किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। आप लोगों ने कोई पढ़ा था? यस यस सर। सर। ठीक है, जिन्होंने भी पढ़ा होगा तो उस बुक में यानी कि एनसीईआरटी बुक में आपको गोल्डस्टीन मिला होगा। ठीक है, तो खैर आप लोगों को ये ध्यान भी रखना है कि यानी कि जो द गोपी चंद का यूज करके आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इसका निकाल सकते हो। ठीक है, रिपीट एक्सपेरिमेंट विथ अ डिस्चार्ज ट्यूब यूजिंग अ परफोरेटेड कैथोड। अब इन्होंने क्या करा ना कि परफोरेटेड कैथोड का यूज किया। खैर मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं
कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जब जे थॉमसन ने क्या करा कि पार्टी सार्टी मना रहे थे कि भाई देखो मैंने जो इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया, यानी कि जो एटम बना हुआ है किससे बना हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। अब जब ये खुशी होती है ना, वैसे भी दुनिया की किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। जैसे आप क्या कर जाओ, मान लो कि दिल्ली पहुंच जाओ, यानी कि नीट में अच्छा रैंक आ जाओ, तो जो है ना कई लोग कहेंगे कि ये पता नहीं कैसे पढ़ने में तो इतना तेज नहीं था, पता नहीं लगता चोरी करके सेटिंग करके पता नहीं क्या क्या दुनिया कहने लगती है। इसी तरह से इनके सामने भी बहुत बड़ी समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई, इनसे जो है ना बाकी लोगों ने पूछा कि जे थॉमसन भैया मुझे बताओ कि आपने क्या करा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। बोला हाँ मैंने किया है। उसने बोला कि इस पे चार्ज कैसा होता है, तो बोला नेगेटिव चार्ज होता है। तो उससे बोला कि बताओ कि अगर जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है तो यानी कि वो क्या करेगा, दूसरे एटम के पास पॉजिटिव अगर और निगेटिव होगा तो या तो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। बिल्कुल सही बात थी, दुनिया की बात भी कहाँ गलत है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि यानी कि वो क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। अब जब इससे पूछा तो इसके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये बात कोई बात जेन्युइन पूछ लिया जाए तो फिर उसमें क्या बोलोगे, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ये बात जैसे ही इससे पूछा गया, यानी कि जो है किससे, यानी कि जो है जे थॉमसन से, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो बोले कि नहीं ये जो है बना हुआ है। अब जैसे होता है ना कि हाँ कि ये बना हुआ है, बस इस बात को कहते थे। तो उसके बोलते थे कि तुम कैसे कर, तो बोला कि आओ तुम्हें दिखाते, लैब लेके जाता, वही डिस्चार्ज ट्यूब निकालता और उससे दिखाता, बोलता इसको क्या कहोगे। तो वो लोग भी मतलब कुछ सेटिस्फाइड नहीं था इनकी बातों से। लेकिन अब इनकी जो है ना एक स्टूडेंट थे, अब वो जो है यानी कि क्या थे, यानी कि गोल्ड स्टीन। और वैसे भी मैं बताऊं, आज तक किसी भी गर्ल्स ने या लेडीज ने फिजिक्स के क्षेत्र में कोई डिस्कवर नहीं किया है बढ़िया सा। छोटे मोटे किए, एक मैडम क्यूरी ने की थी, उससे ज्यादा नहीं। मैं चाहता हूं कि इस बैच में से कोई अगर जब कभी मौका मिले तो जरूर डिस्कवर करना, एक फिजिक्स में नाम लगाना। आप लोग सर्च मारिए, देखिए कोई भी ऐसा पॉपुलर, आप लोग के मोबाइल, आपके पास मोबाइल होगा, सर्च मारिए डिस्कवर्ड फिजिक्स डिस्कवर्ड बाय वुमेन्स और गर्ल्स, देखिए कोई नाम आ रहा है आप लोगों के। सर मैडम क्यूरी होता है। मैडम क्यूरी का तो नाम हमने बोल Yes. दिया, वो तो नाम बोल दिया ना मैंने। ठीक है, उसमें भी उनके पति का हाथ था बहुत बड़ा, जिस कारण से उनको कई जो है नुकसान भी चुकाना पड़ा। खैर ज्यादा नहीं है, क्योंकि फिजिक्स के क्षेत्र में लेडीज लोग जो है उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं। लेकिन देखो केमिस्ट्री में पूरे भरे पड़े हैं। ठीक है, आप लोग कभी किसी दिन बताएंगे, बहुत सारे लोग हैं यानी कि केमिस्ट्री की दुनिया में है। चलिए, तो यानी कि आप लोगों को भी, यानी कि क्या, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं हो सकते, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी कम होती है, इंटरेस्ट नहीं लेते फिजिक्स में। कौन रखेगा सर, वैसे भी इतना सारा ताम झाम कौन याद रखेगा, या कौन इतना डिस्कवर करेगा, कौन जो है एकदम बिल्कुल ऐसे पड़ा रहेगा। वो साइंटिस्ट लोग एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो महीने जो है नहाते धोते नहीं है, जैसे लैब में वैसे बस खा रहे हैं जी रहे हैं। देखते हो किसी किसी साइंटिस्ट की दाढ़ी कितनी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको कोई चिंता नहीं है। तो इस कारण से जो है, और लेडीज लोग को मेंटेन रहना पड़ता है, क्योंकि कई तरह तरह की दिक्कत हो सकती है उनको। लड़का लोग तो जैसे तैसे रह लेता, खैर इसीलिए जो है वो आगे हो जाता है। मैं बुराई नहीं कर रहा, आजकल वैसे भी गर्ल्स भी इतनी आगे हो चुकी है कि कहने की बात नहीं। आजकल देखो आप जितने भी मेडिकल हैं, सभी के सभी जो है गर्ल्स ही चला रही है। ये एक अच्छे डॉक्टर की अगर जो मैं बात करूं, तो आज देखो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है। खैर ये सारी मेहनत जो है यानी कि क्या करती है, मांगती है कि आप किसी भी चीज के लिए जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे तो उतना ज्यादा यानी कि क्या हो जाएगा, आपका बेनिफिट हो जाएगा। वैसे भी कहा गया, परों को खोल जमाना उड़ान देखना चाहता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखना चाहता है। तो आप लोग भी यानी कि क्या कीजिए, आसमान को देखना है तो जमीन से मत देखिए, ऊपर उड़ के देखिए। ठीक है, खैर आप लोगों को वैसे मेरे से ज्यादा पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी आसमान देखें, नीचे नीचे, यानी कि सिर्फ हिमाचल में से अगर जो मैं एक अच्छे कॉलेज में चले जाऊं तो नहीं, आपको देखना है दुनिया के लिए। सबसे पहले आप लोगों का ये टारगेट होना चाहिए कि सर मेरे को जो है ना इंडिया के लिए सर्व करना है। ठीक है, अब मेरे को किसके लिए करना है, यानी कि इंडिया के लिए सर्व करना है। फिर अगर जब कभी जान बचे तो जो है, अगर जब कहीं जरूरत पड़े तो अपने समाज के लिए, अपने लिए। अगर जब आप इंडिया की सेवा कर रहे हो तो अपने सबकी सेवा कर लिए। आप लोगों का एम भी यही होना चाहिए कि हाँ हमें मुझे जो है देश की सेवा करनी है। जैसे जिपमर में जाओ, एएफएमसी में जाओ, एम्स में जाओ, ये सारे बहुत ही टॉप कॉलेज है। आप लोग कभी सर्च करना एएफएमसी का, कितना बढ़िया कॉलेज है वो, मस्त। कहते हैं कि उस व्यू को देखने के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं पर डे 5,000 6,000 रुपया, और वो व्यू आपको जो है एएफएमसी में मिलेगा, यानी कि आपका हॉस्टल। यानी कि वो नजारा कभी आप लोगों ने एएफएमसी का वीडियो देखा है, कभी आप नो लोगों ने देखा है?
हाँ कभी देखना, आज आप काम करना, मेरी क्लास खत्म करने के बाद आप जाना एफएमसी का जो है यानी कि देखना, बगल में यानी कि क्या एकदम समुद्र है, एकदम बिल्कुल वो मजा नजारा आता है, मस्त देखने में लगता है। ठीक है चलिए, खैर हम थोड़ा भटक गए हैं, वैसे पढ़े नहीं है, फटाफट इसको कवर करते हैं ताकि कि जो हम लोग आप लोग कुछ सीख सको। ठीक है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, यानी कि इसको कैनाल रेज, पॉजिटिव रेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको डिस्कवर किसने किया था, यानी कि जो है गोल्ड स्टीन ने यानी कि क्या किया था, यानी कि जो है डिस्कवर किया था। अब इसको किया क्या ना, मैंने कहा कि जब इसके स्टूडेंट थे जे थॉमसन से दुनिया पूछती थी, इसके एक स्टूडेंट को ये देखा नहीं गया। अब जब देखा नहीं गया, जैसे आप लोग कहीं पे मान लो कि जब हॉस्पिटल में वर्क करोगे आज से 5 साल बाद, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि आपके सामने कई सारी ऐसी चुनौतियां आएंगी, तो आप सोचोगे कि ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जिससे जो यानी कि टेकल हो जाए, तो यानी कि वो जो आपके सीनियर नहीं कर पा रहे थे या जो आपके जो जिन्होंने आपको सिखाया तो आपने कर लिया, तो यानी कि आपका नाम हो जाएगा। उसी तरह से गोल्ड स्टीन ने उनसे ये प्रॉब्लम देखी नहीं गई और उन्होंने यानी कि एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट विद अ डिस्चार्ज ट्यूब, बहुत बार इन्होंने जो है रिपीट किया। हम लोग सीधे सीधे किसी की भी जो है ना क्या कहते हैं, हम लोग सिर्फ मेरिट को देखते हैं, उसके पीछे पैर के छाले नहीं देखते हैं। कहते हैं ना, वैसे भी कहा गया है कि जब कोई आदमी सक्सेस होता है ना तो कहता है कि बड़ा किस्मत वाला है, तेरी किस्मत चमक गई, लेकिन रातों रात तेरी किस्मत चमक गई, लेकिन उसने उस रात को पाने के लिए कितनी रातें जगी है ये कोई नहीं देखता है। तो इसीलिए आप लोग भी कभी मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा, एक ना एक दिन वो रात जो है आपके एकदम बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, खैर चलिए, जब आप जिस दिन आप क्वालिफाई हो जाओगे, जिस दिन आप हाँ जब नीट का रिजल्ट आएगा ना, तो खुद में एक अलग सा फील करोगे, यार मैंने कर दिया। आप वो दिखाओगे नहीं, जाहिर नहीं करोगे, लेकिन आप, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपने लाइफ में फील किया था जब मैं पहली बार नवोदय पास हुआ था। भीतर भीतर बहुत खुश था, लेकिन किसी को कह नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय मैं अपने गांव घर में जो यानी कि पहला था जिससे जो नवोदय क्रैक किया गया था। तो खैर इसीलिए जो हम लोग इस तरह से होते हैं। ठीक है चलिए, यानी कि उन्होंने क्या करा, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द अब्सेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं कि एनोड रेज भी यानी कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती है। मैं इसको थोड़ा सा एक डायग्राम लेके जो है यानी कि क्या करता हूँ, यानी कि आपको बताता हूँ। ठीक है, ताकि कि हाँ किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछना है, अगर जो किन्हीं के मन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, वन मिनट। ठीक है, ये इस बार परफोरेटेड का तोड़ लेंगे। परफोरेटेड का कोई मतलब बताना चाहेंगे क्या होता है? सर जिसमें होल सर हो। जिसमें होल्स हो। वेरी गुड पायल, थैंक यू बेटा। यानी कि जिसके अंदर क्या हो, होल हो। मैं पहले कैथोड एनोड बना देता हूं, ताकि कि जो है बाद में आप लोगों के लिए जो है ये सारी चीजें जो है मैं बना दूं। ठीक है, यानी कि जो है मैंने क्या कर दिया, इस प्रकार से जो है यहाँ पे बना दिया, और इस साइड में यानी कि मैंने कैथोड लिया। कैथोड पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड, नेगेटिव। यानी कि जो है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया एनोड, और इस पे चार्ज कैसा ले लिया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, वेरी गुड। अब यहाँ से जो है मैं क्या कर देता हूँ, इस प्रकार से इसको बैटरी से जोड़ देता हूँ, या हाई वोल्टेज से जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इधर साइड अगर जब नेगेटिव है तो छोटा टर्मिनल होता है, आपको फिजिक्स में बताया जाएगा। बड़े वाले को आप क्या करते हो, यानी कि पॉजिटिव। और यहाँ पे हमने कितना वोल्टेज रखा, हाई वोल्टेज रखा। ठीक है, हाई वोल्टेज में कितना वोल्टेज रखेंगे, 10,000 वोल्टेज रखें। वेरी गुड, थैंक यू। यानी कि हमने कितना रख दिया, 10,000 वोल्टेज रख दिया। खैर, अब यहाँ पे देखिए क्या लगाएंगे, वैक्यूम पंप लगा देंगे। ठीक है, वैक्यूम पंप का काम क्या है, यानी कि उसके अंदर की जो एयर है उसको सक करके जो है यानी कि क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। इसका प्रेशर क्या रखोगे, लो रखोगे। ठीक है, प्रेशर क्या रखे, लो प्रेशर रखे। और कितनी वैल्यू रखनी है, 10 टू द पावर 10 -3 mm ऑफ Hg। कहीं पे 10 टू द पावर 4 भी दिया रहे तो यानी कि और भी कम हो जाता है। तो खैर आप चिंता नहीं करना, यानी कि इस प्रकार से ले सकते हैं। इस बार इन्होंने क्या करा, परफोरेटेड कैथोड लिया। मैं रीजन बताऊंगा क्यों इन्होंने, आपको दिख रहा होगा परफोरेटेड, यानी कि छोटे छोटे जो है यानी कि होल के फॉर्म में लिया गया। ओके, अब देखिए इसके अंदर इस बार क्या किया, हाइड्रोजन गैस को भर दिया गया। कौन सी गैस भरा गया, हाइड्रोजन गैस। अब आपके मन में आएगा कि सर हाइड्रोजन गैस ही क्यों भरा, क्योंकि
वो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो है यानी कि क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के साइज के बराबर हो जाएगा या प्रोटॉन के मास के बराबर हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे समझाने के लिए आप लोगों को यूज करता हूँ कि जैसे ही हाइड्रोजन को एनर्जी दोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, H प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, यानी कि हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि H प्लस और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि जैसे आप एनर्जी दोगे तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, यानी कि वैसे तो एक्चुअल में अगर जो केमिस्ट्री की दुनिया में कहो तो यानी कि हाइड्रोजन को भिखारी माना जाता है, देखोगे जहां तहां जाके जुड़ जाता है, जहां इसको बुलाओगे वहीं चले जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यानी कि दानवीर के रूप में दिखाया, और यहाँ इन्होंने क्या करा कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब जब डोनेट कर देगा तो देखो क्या होगा कि H प्लस बन जाएगा सारे जगह, यानी कि क्या होंगे, H प्लस होंगे, ठीक है। प्रोटॉन्स। अब देखो H प्लस होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, मैं समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ, फिर इसको मैं इरेज कर दूंगा कि कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। अब मुझे बताओ कि इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यानी कि इस कैथोड पे यानी कि नेगेटिव चार्ज। मुझे बताओ जो ये पॉजिटिव चार्ज है यानी कि H प्लस किधर की ओर जाना पसंद करेगा, कैथोड की तरफ। कैथोड। कैथोड की ओर जाने का। कैथोड। अब हाँ, अब यानी कि क्या किया है कि इधर साइड हमने क्या कर दिया, फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज कर दिया है, ठीक है। यानी कि हमने क्या कर दिया है, यानी कि फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज कर दिया है। ये क्या है, ZnS का कोटिंग है, ठीक है। आप लोगों को अगर जब पूछा जाए किस चीज का यूज करते हैं तो ZnS का यूज कर देते हैं, ओके। अब जैसे ही यहां से H प्लस किधर की ओर जाना चाहेगा, इधर साइड जाना चाहेगा, कैथोड। यानी कि कैथोड की ओर। अब कहोगे क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव की ओर जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाएगा, इधर ही चले जाएगा। एनोड तो धीरे धीरे एनोड की धीरे, ओर। हाँ वेरी गुड, थैंक यू बेटा। एनोड। तो यानी कि मैं इस चीज को, वैसे तो दिखता नहीं है, ऐसा दिखता तो है नहीं कि इसके अंदर ये हो रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या करा कि इसको इस प्रकार से मैं जो है विजुअल करा रहा हूँ। मैं इसलिए बताया क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने इस सारी चीजें बताई कि ये जो है प्रोटॉन जो है यानी कि क्या होता है, नेचर ऑफ इस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो आप बोलना डिपेंड करता है, क्योंकि हमने इस बार जो है गैस का यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन गैस यूज कर देता हूँ, इसके अंदर क्या है, H2 गैस है, ठीक है। अब चलिए, अब जब ये क्या हो जाएगा कि इस डायरेक्शन में चल रहा है, क्या ये एनोड से निकल रहा है प्रोटॉन H प्लस, यस सर। एनोड से नहीं निकल रहा है, ये गैस से निकल रहा है, यानी कि इसके अंदर जो है, क्या इससे निकल रहा है क्या, एनोड से। नो सर। नो अगर जब सर नहीं निकल रहा है फिर इसको एनोड रेज क्यों कहा गया, आपके क्योंकि मन में कुछ, कैथोड सॉरी क्या बोले बेटा। सर कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं माना कि कैथोड की तरह अट्रैक्ट हो रहा है, तो हमने इसको एनोड रेज नाम क्यों दिया, मेरा क्वेश्चन ये है। पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, जितने भी ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो यानी कि एनोड रेज कह देंगे। देखो मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। ये एक्चुअली ना एनोड से निकल नहीं रहा है, ठीक है। ये कहो कि एनोड से निकल रहा है, नहीं, ये एनोड से निकल नहीं रहा है, लेकिन ये प्रतीत हो रहा है कहां से निकल रहा है, यानी कि एनोड्स। एनोड से। एनोड। यानी कि कैसा प्रतीत हो रहा है, यानी कि कैसा प्रतीत हो रहा है कि एनोड से निकल रहा है। इसीलिए हमने क्या करा, उस समय लोगों को नहीं पता था कि ये यहाँ से बीच से निकल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एनोड से निकलता हुआ यहाँ भी निकलेगा तो इधर जाएगा, यहाँ भी निकलेगा तो इधर जाएगा, यहाँ भी निकलेगा तो इधर जाएगा। तो यानी कि आपको क्या लगेगा, एक बीम ऑफ आ रही है, तो यानी कि लोगों को लगा कि ये किधर से आ रही होगी, यानी कि एनोड से, और इसीलिए इस रेज को हमने क्या नाम दे दिया, यानी कि एनोड रेज। इसको क्या नाम दे दिया, एनोड रेज, एनोड ओके। रेज। एनोड। हाँ, अब लेकिन इसको कैनाल रेज कहा क्योंकि इस पे चार्ज कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था, तब पॉजिटिव था तो इसने इसको एक और नाम से जाना गया, और उस नाम को हमने क्या कहा, कैनाल रेज कहा, ठीक है। यानी कि जो है हमने इसको क्या नाम दे दिया, यानी कि जो है कैनाल रेज के नाम से जाना गया। और जब ये टकराया तो यानी कि इसका जो है, यानी कि हमने फिर से क्या करा, इसके ऊपर यानी कि पंखा लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई किया, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव प्लेट, ये देखा गया कि निगेटिव की ओर क्या हो जा रहा है, यानी कि बैंड हो जा रहा है। इसका मतलब है इस पे चार्ज कैसा होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो ये निगेटिव की ओर झुकेगा। फिर इन्होंने यानी कि क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई किया, तो फिर देखा गया कि नॉर्थ पोल की ओर यानी कि क्या हो रहा है, बैंड कर रहा है।
फिर उन्होंने इस पार्टिकल को क्या नाम दे दिया, यानी कि जो है प्रोटॉन का नाम दे दिया, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज था। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत, अगर जो कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो तो आप लोग पूछ लीजिए कि सर मेरे को ये पॉइंट समझा दीजिए, या ये नहीं समझ में आया। नो सर। सर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल sir. फील्ड के प्रेजेंस में क्या शो किया था उन्होंने? हाँ ठीक है, जैसे आपने वहां पे देखा था इलेक्ट्रॉन के लिए सेम। अब अगर जब मैं यहाँ पे देखो, मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे ऐसे मान लो आया, तो यहाँ पे देखा गया कि नॉर्थ पोल की ओर जो है फिर से क्या हो रहा है, यानी कि झुक जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ पोल की ओर क्या हो जा रहा है, झुक जा रहा है। यानी कि इसका मतलब है, यानी कि इसके अंदर भी यानी कि कहीं ना कहीं फ्लो हो रहा है। जब ये फ्लो हो जा रहा है तो यानी कि क्या हो रहा है, नॉर्थ और ये जो है साउथ, और ये जो है पोल क्या, थोड़ा सा मेरे को उल्टा बनाना चाहिए था, इधर साइड में साउथ कर, इधर नॉर्थ कर देता। तो यानी कि जो है इस प्रकार से यानी कि क्या हो जा रहा है, झुक जा रहा है। यानी कि क्योंकि उल्टा डायग्राम मेरे से बनेगा नहीं, क्योंकि इधर से रे आ रही है, तो इसलिए मैंने हल्का सा यानी कि क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है, नॉर्थ वाला जो पोर्शन है वो जो है नॉर्थ वाला पोर्शन इधर रह जाएगा, साउथ वाला पोर्शन इधर रहेगा, तो उधर की ओर जो है यानी कि क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। यानी कि इस प्रकार से बैंड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, यानी कि जो ओरिजिनल डेविएशन होता है वो ना होकर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर से इन्होंने मास इसका देखा कि इसके अंदर मास है या नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, पैडल व्हील का यूज किया। अच्छा, आपसे पूछ दिया जाए पैडल व्हील किस चीज का बना होता है, तो लाइट मटेरियल का बना होता है। तो लाइट मटेरियल में किसका, एल्युमिनियम प्लास्टिक का जो है यानी कि मिला के जो है इसको बनाया जाता है। ओके, तो आप लोग अगर कहीं देखोगे तो यानी कि एल्युमिनियम और प्लास्टिक से मिला के बनाया जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर जो किन्हीं को दिक्कत है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। ओके, किन्हीं Yes, के मन में ओके, चलिए। एनोड रेज हैव पॉजिटिव चार्ज। एनोड के पास कैसा चार्ज होता है, यानी कि जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। कंक्लूडेड बाय देयर डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे पता लगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ही आप बता सकते हो कि उस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप क्या करोगे कि उसके सामने अगर जो लेके जाओगे, अगर जो पॉजिटिव की ओर यानी कि झुक रहा है या नेगेटिव की ओर झुक रहा है, तो उस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उस पर कैसा चार्ज होगा, जस्ट अपोजिट चार्ज हो जाएगा। जिस प्लेट की ओर झुक रहा है उसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा गया कि वो किसकी ओर झुक रहा था, नेगेटिव प्लेट की ओर, जो यानी कि क्या कर रहा था, बैंड कर जा रहा था। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरे को आगे चीजें जो है, बहुत सारी चीजें बतानी है, क्योंकि हमें लिमिटेड क्लासेस दी जाती है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा क्लास लेके भी कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते ही नहीं है। अगर अभी स्ट्रेंथ 50 है तो उस समय जो है यानी कि 15-20 आते, तो इसीलिए जो है मुझे भी मजबूरी हो जाती है कि इसको इस प्रकार से यानी कि कवर करना। अच्छा, कल आपकी क्लास कल कितने बजे है, मेरी ही पहले है, यस सर। तो Yes, क्या, sir. क्या 7:30 से ले सकता हूँ? Yes, sir. ठीक है, तो आप लोगों को जो है मैं कल जो है लिंक भेज दूंगा, और 7:30 से जो है यानी कि कवर कर लेंगे। ओके, चलिए, तो ये उसके बाद जो बहुत सारी चीजें हमारी कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी डिपेंड द नेचर ऑफ द गैस टेकन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो वहां पे हमने क्या कहा था कि यानी कि जो है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, जबकि ये क्या होता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, यहाँ से इस प्रकार से। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग बताइए कि होगा, कमेंट कीजिएगा बाकी लोग भी, ताकि कि हम लोग देखें कि जो है क्या क्या आंसर है। सर ऑप्शन 4। ओके, वेरी गुड, बड़ा जल्दी बता दिए बेटा। चलिए, ठीक है, मैं बता देता हूं, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सा Option four. स्टेटमेंट जो है, हाँ ओके, यानी कि जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है यानी कि क्या है, सही नहीं है, नॉट The करेक्ट। fourth option. वेरी गुड। तो कहता है दे स्टेट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड, यानी कि बिल्कुल सही बात है। यानी कि कहां से कहां निकलती है, कैथोड से निकलती है, यानी कि जो है किसके बारे में पूछ रहे हैं, कैथोड रेज के बारे में। ठीक है, यानी कि एनोड की ओर जाते हैं। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड इन द कैथोड रे, बिल्कुल सही बात है। नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड नहीं करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे, यानी कि क्या वो डिपेंड करती है क्या? No, sir. नो सर। अरे यार, पूरा ही क्या हो गया। No, sir. तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? D. Fourth. Option D. हाँ, यानी कि जो है यानी कि क्या करता है, Option- डिपेंड नहीं करता है, जबकि यहाँ पे क्या दे दिया, डिपेंड दे दिया है। ओके,
तो इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें जो है आप लोग लिख सकते हो। मैं अभी प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा प्रोटॉन की, जैसे मैंने एक पेज में सारे इलेक्ट्रॉन की लिखा दी थी, उसी तरीके से जो है इसकी भी सारी प्रॉपर्टीज में क्या कर दूंगा, यानी कि जो है लिखा दूंगा। ओके, मैं फटाफट से मोबाइल में लॉगिन वापस कर जाता हूँ। हाँ ओके। हाय सूरज नायक, बड़े सवेरे हो गए हो, आपका नाम सूरज है लेकिन आप कैसे लेट हो जाते हो? सर ऑप्शन सूरज, सेकंड, सॉरी, ओके ऑप्शन सेकंड। ओके, वेरी गुड प्रवीण, ठीक है। ऑप्शन डी। ओके, Second यानी कि क्या option. कहता है, यानी कि इनकरेक्ट पूछा है, तो इट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल गलत बात है, यानी कि क्या है, ये जो गलत है, तो यानी कि इसके जो है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, चलिए आप लोग बड़े जो है जल्दी जल्दी बना रहे हैं। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ पहले, ठीक है, यहीं पे एक पेज ऐड करता हूँ आप लोगों के लिए जस्ट पीछे थोड़ी देर में, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सारी प्रॉपर्टीज को ऐड कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ आप लोग मुझे बताते चले आना, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, यानी कि कौन कौन सी जो है यानी कि प्रॉपर्टीज है एनोड रेज की। पहले बताओ कहां से कहां निकलती है, किधर से किधर की ओर जाती है? Sir, anode to Anode से cathode. एनोड टू कैथोड। इट ट्रेवल्स, सर बट रियलिटी में तो ये गलत नहीं है। नहीं, प्रतीत हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। अब जो मान लो बिल्कुल क्लोज होगा वहां से, वो मैंने कहा कि उस प्लेट से नहीं निकलता, लेकिन उसके करीब से तो निकलता है ना, तो हमें सीम्स लाइक होता है ना। तो इट ट्रेवल्स कहां से कहां की ओर चलता है, एनोड टू एनोड टू एनोड टू कैथोड। एनोड टू कैथोड, ठीक है, यानी कि ऐसा हमने कहा कि सीम्स लाइक होता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में एनोड से निकलती है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि वो उसके जैसे वहां से चल रही है, तो इसीलिए एनोड रेज या कैनाल रेज को हम लोग किस, कैनाल रेज है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, सॉरी, कैनाल रेज है, Positive charge. कैनाल Positive रेज है, कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, Positive. वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा बताओ कि ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा कि नहीं? यस It- Yes, सर। sir. it depends upon the nature of gas, upon the nature of gas, ठीक है, नेचर ऑफ गैस। ओके, चलिए सी, अगर जब मैं बात करूं कि यानी कि ये क्या होगा, यानी कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और कोई पॉइंट रह गया तो बताइए। सर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन in the absence in the absence of electric इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। in the absence of electrical and magnetical field, okay, electrical and यस सर। Yes, sir. magnetic field, ओके। और कोई पॉइंट बताइए। इट इज डिस्कवर्ड बाय, गोल्डस्टीन। हाँ, Goldstein. इट इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, ठीक है, गोल्डस्टीन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का किसने नाम रखा था? जॉन स्टोन स्टोनी। पत्थर फेंक के मत मारना स्टोन को, स्टोन का पत्थर फेंक के स्टोनी को नहीं मारना, ठीक है। चलिए अब इसका मास बता सकते हो आप लोग कितना होता है, प्रोटॉन का मास? मैं अगला पेज ऐड कर देता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन। सर इट इज इक्वल्स टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1.67 मास kg। ऑफ, वेरी गुड, प्रोटॉन कितना हो जाता है? 1.67 1.67 into 10 to the power minus 27. kg। वेरी गुड, 1.672 into 10 to the power minus 27 kg। 20 चार्ज कितना होता है? 4 ग्राम। सर 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb। वेरी गुड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सर कितना? प्रोटॉन। ओहो, प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन, ठीक है, 1 मिनट, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है बताना। 1.6 into 10 to the power प्लस 19 कूलम, बताइए सही लिखा है या सर गलत? माइनस 9 coulomb। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना, यस Yes, सर। sir. तो फिर यहाँ क्यों नहीं पॉजिटिव लिख रहे हो?
सर 1.6 पॉजिटिव है पता ना? है, अगर जो सपोज करो किसी ने इतना पॉजिटिव लिख दिया, इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा कि वो करीब करीब 4-5 किलोमीटर दूर से ही यानी कि क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो इस पे चार्ज कैसा होता है, यानी कि निगेटिव होता है। ठीक है, तो यानी कि इस चीज को याद रखना। तो यानी कि कितना हो जाता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको ये दोनों वैल्यू याद रखनी है। इसका जो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक और बात याद रखना, जो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 1837 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये जो है 2 बार पूछा जा चुका है। पहले पूछा था AIPMT में। तो हाँ, यानी कि कितना हो जाता है इसको, अगर मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन के या रेशियो के निकालोगे, यानी कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो हो जाता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, वो कितना हो जाता है, 0.005 करीब करीब हो जाता है। ठीक है, यानी कितना हो जाता है, अब चाहो तो इसको लिख सकते हो कितना, 5 इंटू कितना, 1 2 3 4 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको सॉल्व कर लेना, यानी कि इसको कई जगह पे ना अगर ऐसा भी लिखा रहे तो आप लोग गलत मत कर देना कि अप्रॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन को सही करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 1814 इलेक्ट्रॉन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें थी, आप लोगों को याद भी रखते चले जाना है। कुछ कुछ बातें जो है आप लोगों के काम आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, अब हम लोग यानी कि जो है बात करते हैं E/M रेशियो ऑफ कैनाल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे E/M की जो रेशियो है ना, वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि क्या चीज, कुछ पूछना चाह रहे थे? डिस्कवर्ड इन 1886। हाँ सर डिस्कवर्ड इन 1886। हाँ, ओके। हम लोग यहाँ पे अभी न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं E/M की रेशियो की। क्योंकि यहाँ पे अब जो है यानी कि अलग अलग गैस ले रहे हैं। अगर से अलग अलग गैस ले रहे हैं तो यानी कि मास भी क्या हो जाएगा, अलग अलग। चार्ज तो अभी भी फिक्स है, लेकिन मास क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है। जिस कारण से यानी कि E/M रेशियो ऑफ द कैनाल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। यानी कि डिफरेंट गैसेस के लिए यानी कि क्या हो जाएगा, डिफरेंट वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, किसी के मन में ऐसा आ रहा होगा कि सर हम कोई दूसरा एलिमेंट यूज करते तो ज्यादा बेटर होता, लिथियम यूज करते तो ज्यादा एनर्जी लगती। क्या आपके मन में ऐसा आ रहा है क्या कि सर हम हीलियम हाइड्रोजन ही क्यों यूज किए, कि दूसरा क्यों नहीं यूज किया? कोई पूछना चाह रहे हैं? ओके, एक्चुअली वो लो वोल्टेज पे यानी कि क्या कर देगा, 10,000 वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा। एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप लोगों को देखता हूं मैं, ये भी कई पूछा गया है, शायद जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। द मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू यानी कि किसके बराबर हो जाता है? पहला हीलियम के, दूसरा लिथियम के, तीसरा H2 के, डी यानी कि जो है किसके बराबर हो जाता है, नन ऑफ दिस के बराबर। ठीक है, बताइए कौन सा आंसर होगा? सर नन ऑफ ओके, तो यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, नन ऑफ दिस। एक्चुअल में किसके बराबर होता है, यानी कि H+ के बराबर होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में H+ ही मिलेगा, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग को अभी जस्ट बताया हूँ तो आप लोग जो तुरंत H+ देखोगे तो यानी कि मार दोगे। मैं सोच रहा था कि बहुत सारे बच्चे जो C पे आंसर टिक करें, लेकिन जो है आप लोग बहुत होशियार हो तो तुरंत आप लोगों ने मेरी जो है पहले पकड़ लिया, तो जिस कारण से मेरी जो है चालाकी पकड़ी गई। ओके, यानी कि देखो वैसे भी देख सकते हो कि आपको भी थोड़ी देर पहले, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि किन किन चीजों से मिलके बने होते हैं। मैंने कहा कि जैसे कोई भी जो होता है ना, अभी मैंने रदरफोर्ड की डिस्कवरी नहीं बताई, तो न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या होते हैं, यानी कि बाहर यानी कि घूमते हैं। आगे धीरे धीरे सारी चीजें मैं बताऊंगा तो आप लोगों को पता भी चलते चले जाएगा। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता नहीं, तो यानी कि किसके मास के बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन के मास के बराबर हो जाता है। तो इसलिए जो है किसके बराबर हो जाता है, यानी कि जो है प्रोटॉन के जो यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि बराबर हो जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग यानी कि जो है बात करते हैं। अच्छा, चलिए एक और बात बता देता हूँ। इन 1919 रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन आर ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कॉल्ड द प्रोटॉन। और वो जो है किससे ऑब्जर्व किया गया था, यानी कि हाइड्रोजन से, और उस चीज को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, यानी कि जो है प्रोटॉन नाम दिया। चलिए अब देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आखिर आपके मन में आ रहा होगा कि सर जब इन्होंने जो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया ना, पूरी दुनिया खुश हो गई, पूरी एकदम जश्न मना रहे, देखो भाई
जो निगेटिव था जे थॉमसन ने वो पॉजिटिव से जो है बैलेंस हो जा रहा है, इस प्रकार से कोई एटम रिपेल नहीं कर रहा है, कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ये बातें जो है यानी कि पूरी दुनिया जे थॉमसन और जो है गोल्डस्टीन दुनिया को बता रहे थे। अब देखो दिक्कत क्या आ गई कि वहां पे कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, पूरी जो है खुश मना रहे हो, रुको तुम्हारे लिए जो हम लोग कुछ ना प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। तो उन्होंने कैसे प्रॉब्लम खड़ी की, उन्होंने गोल्डस्टीन से पूछा कि मुझे बताओ, ऐसा एक्चुअली पूछा नहीं है, मैं बस बोलने के लिए बोलता हूँ, कहीं ऐसा नहीं जाके कह देना कि जो है पूछा, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली अब गोल्डस्टीन से पूछा कि बताओ कि हाइड्रोजन में कितना मास है, तो बोला कि 1 मास है। तो हीलियम के मास के कितने के बराबर होना चाहिए, बोला 2 के बराबर। तो उन्होंने बड़ी खुशी से बोला कि इधर साइड 2 रख दो हाइड्रोजन। यानी कि अगर जो उस समय उनको तो पता थोड़ी ना था यानी कि न्यूट्रॉन होता है, तो उन्होंने कहा कि यानी कि इस प्रकार से रखेंगे तो बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनकी सारी मेहनत को यानी कि क्या हो गया, यानी कि जो है फेल हो गया। अब देखो हुआ क्या कि हीलियम का मास जो है ना बहुत ज्यादा अंतर आ गया। यानी कि जब 2 हाइड्रोजन रखे तो यानी कि क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया। तो उन्होंने सोचा कि पहली बार सोचा कि शायद गलत हो गया होगा, कुछ हम लोगों ने जो है कैलकुलेशन गलत किए होंगे। फिर उन्होंने जो है यानी कि लिखा, अलग अलग एलिमेंट के लिए देखा, फिर में देखा सब में वही चीजें आ रही है। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि चलो चलो देखते यानी कि बैलेंस करते कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने यानी कि क्या करना शुरू कर दिया, यानी कि बैलेंस करना शुरू कर दिया। जब बैलेंस तब हुआ जब इधर साइड हीलियम रखा गया और इधर साइड कितने हाइड्रोजन रखे गए, 4 हाइड्रोजन रखे गए। अब जब 4 हाइड्रोजन रखे गए, क्योंकि हाइड्रोजन के सामने तो न्यूट्रॉन था ही नहीं। जब उन्होंने गोल्डस्टीन ने यानी कि जो डिस्कवर किया था, उस समय न्यूट्रॉन में तो न्यूट्रॉन था ही नहीं, सॉरी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन था ही नहीं। तो उनके मन में जो उतनी सारी चीजें सोची ही नहीं थी। लेकिन जैसे हीलियम आ गया तो इसके अंदर क्या आ गया, एक नया पार्टिकल आ गया। और वो पार्टिकल क्या था, न्यूट्रॉन। तभी मैं बताऊंगा डिस्कवरी में। और जब जैसे ही ये पार्टिकल आ गया तो यानी कि इनके मन में क्या आ गया, अब यानी कि जो उनके लगा कि ये क्या हो गया, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ नया पार्टिकल होगा। आप लोग भी समझ रहे होंगे कि यानी कि तभी ये, यानी कि जब अगर जब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास अगर जब जोड़ रहे इतना नहीं आ रहा है, इसका मतलब है यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो और होगा। तो जब ये कुछ ना कुछ और होगा तो यानी कि जो है लोगों ने जो है गोल्डस्टीन को फिर से कहने लगा, यार तुमने कुछ खोजा, कुछ नहीं खोजा। तो फिर उन्होंने कहा गोल्डस्टीन ने कि अपने ही एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था जेम्स चैडविक। उन्होंने कहा कि जेम्स चैडविक बेटा तुम जो है यानी कि क्या करो, डिस्कवर करो और दुनिया को बताओ कि देखो इसके अंदर कौन सा नया पार्ट होता है। ठीक है, तो अब जेम्स चैडविक जो है यानी कि सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई और जेम्स चैडविक ने यानी कि क्या कर दिया, न्यूट्रॉन का खोज किया। इसके खोजने में ना बहुत ज्यादा समय लग गया, करीब करीब 20 साल के बाद जो है यानी कि खोजा गया। अब सोच रहे होगे कि सर इतना लेट क्यों खोजा गया, बाकी सारी चीजें तो इतनी जल्दी दे, सोचो 20 साल बहुत होते हैं। यानी कि अभी आपको पता है कि आप मेडिकल के स्टूडेंट है तो एक एवरेज लाइफ कितनी है, क्या बताना चाहेंगे, एक ह्यूमन की एवरेज लाइफ कितनी है, कितनी है? सर सर एवरेज लाइफ दिल्ली में तो सर 50 बताता है। मतलब अच्छा, गूगल से एक बार हाँ वो हाँ किया था ओके, तो 50 मैं बताई थी। 70 नहीं होगा मेरे ख्याल से, 66 या सर इट 67 होगा। डिपेंड अपॉन द नेचर कि वहाँ का जो मतलब एरिया है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर सर हिमाचल की बात करें, यहाँ पे तो लाइफ स्पेन बहुत बड़ा होता है सर, 70 मतलब क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ का खान पान और यहाँ का इन्वायरमेंट वैसा होता है। सही बात कह रहे हो, लेकिन आप पूरे इंडिया का मारो तो देखो मेरे से ख्याल से जमाने क्वेश्चन है 67 या 66 दिखाएगा आपको, पूरे इंडिया की मैं बात करूं तो। उस हिसाब से मैं पर्टिकुलरली किसी स्टेट की बात ना कर रहा हूं। आप लोग भी सर्च मारिए, देखिए मुझे बताइए कितना होता है। 69 अगर to 74. आप लोग एक बार मारिए इंडिया का जो है यानी कि डेथ रेट, यानी कि क्या कहते हैं इसको, जीवन आयु जो भी कहते हो आप लोग जो है यानी किस प्रकार से देख सकते हो, व्हाट इज द एज ऑफ लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन, यानी किस प्रकार से आप लोग जो है सर्च मारिए। तो मेरे ख्याल से देखिएगा 66 से 67 के आसपास दिखता है। पहले ये 70 होता था लेकिन अब घट के यानी कि कितनी हो गई, यानी कि जो है 67 हो गई है। कई कई जगह पे अलग अलग सर्वे पे जो है 66 भी लिखी रहती है। आप लोग इसको सर्च मार लेना और जो सही हो आप लोग इसको याद भी रख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपको बायोलॉजी में। 70 दे रहा है अच्छा 70 दे रहा है, ओके। मैंने भी कुछ दिन पहले मारा था, 70.5 ओके हो सकता है। लेकिन मैंने जो है कहाँ का देखा था शायद, तो वहां पे 66 से 67 के आसपास दिखा रहा था। खैर मैं आपको रिपोर्ट भेज दूंगा, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। क्या बोले बेटा आपने, आपने 20 का रिपोर्ट देखा है क्या? यस सर
ओके। मैंने इधर हाल ही में देखा था, इसलिए मेरे को याद आ रहा है कि 66 या 67 के आसपास था। खैर मे भी हो सकता है, बढ़ सकता है, क्योंकि रिपोर्ट जो है कई सारी जगह पे, लेकिन मैंने जो देखा था तो मुझे याद आ रहा है कि 67 था, 66.77 ऐसे कुछ था, तो उसको 67 या 66 ले सकते हो। खैर हमारी वो बात नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे जो है, सर जब हाँ लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो है डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइमेट कैसी है, आपका वहां पे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। और इस दुनिया में अभी जो है यानी कि मैक्सिमम चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, मिलावट वाली खा रहे हैं। दूध खा रहे हो, आप लोगों को पता है यूरिया से दूध बनाया जा रहा है, गर्म पानी में शैम्पू पता नहीं और Yes. ग्लूकोज डाल डूल के जो यानी कि बना रहे हैं। तो तरह तरीके से यानी कि जो हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, एप्पल को यानी कि जो है मोम लगा के बेच रहे हैं। अब देखो लीची को, लीची कह रहा, हाँ लीची को देखो, हरे लीची को लाल कलर में बना के बेच रहे हैं, स्प्रे करके बेच रहे हैं। सब्जी जिनकी हरी नहीं रहती है उसमें केमिकल डाल के डुबो के यानी कि उसको हरा करके बेच रहे हैं। तो पता नहीं कितनी सारी फल अगर जो खराब हो रहा है तो इसमें बेंजल अल्डिहाइड का यूज कर रहे हैं ताकि वो खराब ना हो। अगर जो आपको फिश साउथ से यानी कि नॉर्थ लेके आना है तो उसमें फॉर्मल अल्डिहाइड का यूज कर रहे हैं, ताकि वो फॉर्मल अल्डिहाइड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है, वो उस फिश पे डालते हैं ताकि फिश जल्दी सड़े ना। तो जब हम लोग इतनी सारी चीजें जो है बीमारी वाली चीजें खा रही है तो कहने की बात नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा जो है हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय के अनुसार से, इतना ज्यादा अडल्ट्रेशन का यूज कर रहे हैं, कहने की बात नहीं। जिस कारण से आजकल देख रहे हो बहुत ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। आप लोगों को मैं कहूंगा कि आप लोग अपनी डेली लाइफ में जरूर जो है थोड़ा सा एक्सरसाइज किया कीजिए, प्रयास किया कीजिए कि एटलीस्ट साइकिलिंग चलाएं। अगर जिनके पास बाइक हो या स्कूटी हो तो प्लीज, अभी आप लोगों को अच्छा लगता होगा शौकीन, ठीक है, आप स्कूल कॉलेज में दिखाने के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। कई लोगों का रहता है कि मोटिव के हाँ थोड़ा सा अच्छे पर्सनालिटी से रहे, तो बिल्कुल रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी हेल्थ के लिए जरूर जो है यानी कि थोड़ा बहुत जो साइकिलिंग करना चाहिए या पैदल 1-1.5 किलोमीटर चलना चाहिए। चलिए आज हम लोग जो है बहुत ज्यादा जो है यानी कि क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं इधर उधर की। चलिए अब जो है डिस्कवर्ड किया था न्यूट्रॉन ने कितने में, 1932 में। इन्होंने क्या करा कि बम्बार्ड अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम विथ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ इन्होंने कैसे डिस्कवर्ड किया था यानी कि न्यूट्रॉन का। मेरे पास 13 मिनट है, इस 13 मिनट में सारी चीजें मुझे बतानी है। ठीक है, अब देखिएगा मेरे पास क्या है, यानी कि इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, अल्फा सोर्स पार्टिकल लिया। कौन सा पार्टिकल सोर्स लिया, अल्फा सोर्स पार्टिकल लिया। ठीक है, और जैसे ही ये अल्फा सोर्स पार्टिकल लिया और यहाँ पे हमने क्या रखा, बेरिलियम का सीट रखा। मैं बताऊंगा क्यों बेरिलियम का ही लिया, ठीक है, क्यों पैराफिन वैक्स लिया। ठीक है, और इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यानी कि ले लिया। उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया, पैराफिन वैक्स ले लिया। और ये जो है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, और यहाँ पे डिटेक्टर कह दो या आयनाइजेबल चैम्बर लिख दो, यानी कि जो डिटेक्टर लिख दो या जो है यानी कि क्या लिख दो, यानी कि आयनाइजेबल चैम्बर लिख दो। ठीक है, थोड़ा सा जो है सही से बना देता हूं ताकि कि आप लोगों को क्लियर दिखे। ओके, अब देखो हुआ क्या, ये जो है अल्फा सोर्स है। अल्फा सोर्स को मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं ताकि कि छोटा सा दिखे, और यहाँ पे एक स्लिट भी बना देता हूं, यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि क्या हो रहा होगा, ये निकल रहा होगा। 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे एक स्लिट का यूज करते हैं। स्लिट का काम क्या होता है, ताकि कि प्रिसाइज मैनर में जाए अल्फा पार्टिकल। ओके, चलिए नहीं भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड टफ रूल यूज करना है। ये क्या है, अल्फा सोर्स पार्टिकल है। अल्फा सोर्स, आपसे पूछ दिया जाए अल्फा सोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताना चाहेंगे, किसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल। So positively charged particle of helium-2 positive. वेरी गुड बेटा, थैंक यू पायल। यानी कि He2+ को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरिलियम का सीट कहते हैं। ठीक है, बेरिलियम सीट। और ये जो होता है यानी कि क्या होता है, पैराफिन वैक्स होता है। ठीक है, पैराफिन वैक्स होता है। ठीक है, ओके, और ये क्या होता है, डिटेक्टर कह दो या आयनाइजेबल चैम्बर कह दो, जो भी आपकी जो है आयनाइजेबल चैम्बर या डिटेक्टर हम लोग कई बार जगह पे कहते हैं। ठीक है,
ओके, अब देखो यहां से क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करते हैं, इसमें क्या भरा रहता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है कि यहाँ पे रिएक्शन करता है और यहाँ से क्या निकालता है, He प्लस पार्टिकल निकालता है, यानी कि अल्फा पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, He प्लस प्लस पार्टिकल कहते हैं। इसे कहते हैं He2 प्लस लिखा रहे या इसको He प्लस प्लस भी लिखा रहे, तो आप वही चीज समझना, दोनों अलग अलग नहीं है, यानी कि सेम चीज है। अब जैसे ही यानी कि क्या होगा कि यहाँ से टकराएगा, अब जब ये टकराता है बेरिलियम से, तो बेरिलियम में आप लोगों ने कभी कैरम बोर्ड खेला होगा, तो कैरम बोर्ड की जो गोटी होती है, मैं उसके अनुसार से समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि आप छोटे वाले गोटी को बड़े वाले स्ट्राइकर से मारते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मारते तो यानी कि क्या हो जाता है, ये इसको डिस्प्लेस कर देता है और ये इसकी जगह पे आ जाता है। अगर जो ज्यादा तेज से मारोगे तो यानी कि क्या कर जाएगा, दोनों को लेके चले जाएगा। लेकिन आपने इतनी एनर्जी दी कि यहाँ से क्या हो जाए, यानी कि ये गोटी निकल जाए और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे फंस जाता है। सेम केस यहाँ पे भी होता है कि जैसे ये पार्टिकल यहाँ टकराता है और यहाँ पे क्या कर देता है, एक पार्टिकल रिलीज कर देता है। और ये जो पार्टिकल रिलीज होता है ना, यानी कि कैसा होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो देखा कि कोई डेविएशन नहीं आ रहा था, यानी कि इसके अंदर जो यानी कि क्या था, कोई भी डेविएशन नहीं आ रहा था। कि जब इसके अंदर कोई भी डेविएशन नहीं आ रहा था, तो जिस कारण से हमने क्या कहा, इस पे यानी कि कोई चार्ज नहीं है, यानी कि कोई चार्ज नहीं है, तो यानी कि हमने इसको क्या कह दिया, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। अब हमने यानी कि क्या करा कि पैराफिन वैक्स से यानी कि रब कराया। पैराफिन वैक्स मैं बताऊंगा बेरिलियम और पैराफिन वैक्स क्यों यूज किया। यहाँ पे जैसे पैराफिन वैक्स से यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि रब हो जाएगा। और अगर जब रब हो जाएगा तो यानी कि इसके अंदर फ्रिक्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, तो जिस कारण से यहाँ पे हमने अप्लाई किया, तो निगेटिव पार्ट की ओर ये क्या हो जा रहा था, डेविएट हो जा रहा था। इसका मतलब है कि यानी कि पहले तो कोई चार्ज नहीं था, तो इसलिए इस पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही रब किए तो यानी कि इसमें चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। और यहाँ पे यानी कि क्या हो रहा था कि मोमेंटम से टकरा रहा था, तो हमने यहाँ पे क्या था, आयनाइजेबल चैम्बर या डिटेक्टर लगाए थे, जो क्या कर रहा था कि इसकी मोमेंटम को मेजर कर रहा था। लेकिन देखा गया कि इसका जो मोमेंटम है ना, वो प्रोटॉन के मोमेंटम से ज्यादा आ रहा था। अब अगर जब प्रोटॉन के मोमेंटम से ज्यादा आ रहा था, तो जिस कारण से उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल है ना, एक्चुअली ये तो न्यूट्रल पार्टिकल ही है, ये क्या हो रहा है, शूट आउट हो रहा है। शूट आउट क्यों हो रहा है, पैराफिन वैक्स से, यानी कि जैसे ही शूट आउट फ्रिक्शन होगा, तो यानी कि फ्रिक्शन के कारण इस पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये टकरा रहा था, इसका मोमेंटम जो देखा गया वो किससे ज्यादा था, प्रोटॉन से यानी कि ज्यादा था। ये प्रोटॉन नहीं है, ये बेसिकली न्यूट्रल पे ही क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जिस कारण से हमने क्या करा कि यहाँ पे टकराया और हमने इसके मोमेंटम को मेजर किया। अब आपके मन में आएगा कि सर सबसे पहला क्वेश्चन बताओ कि अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिया, आपकी इच्छा थी तो सर बीटा गामा एक्सरे क्यों नहीं यूज किया। एक्चुअली अगर आप बीटा रेज या गामा रेज यूज करते, तो बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे पार कर जाता है, यानी कि एटम के बीच से। एक्चुअली अगर जब देखोगे ना इसकी फ्रीक्वेंसी, तो अगर जो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार से होगी, अगर जब बीटा रेज की, तो गामा रेज की कितनी हो जाती है, यानी कि इतनी हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल एटम के बीचों बीच से पार होते हुए चले जाएगा, बिना किसी पेनिट्रेट किए या बिना किसी नुकसान के। तो जब ऐसा करेगा तो यानी कि कोई डिविजन ही नहीं दिखेगा, जिस कारण से हमने क्या करा, यहाँ पे जो है अल्फा रेज का यानी कि यूज किया। अब जब ये अल्फा रेज, तो यानी कि समझ में आ गया कि ठीक है सर, ये इसकी साइज ज्यादा बड़ी है, तो यानी कि क्या करेगा, टकराएगा, तो यानी कि क्या कर जाएगा, यानी कि जो है रिप्लेस कर देगा। जैसे मैं आपको मेडिकल के टर्म में समझाता हूँ कि सपोज करो कि अगर मैं कहूं कि गोली इसके अंदर पार करूंगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, मेरे हाथ में होल करते हुए पार कर जाएगा। या इस जगह की जो मांसपेशी सेल है, आप लोग पता नहीं क्या क्या कहते होगे, सेल कहते होगे और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मुझे उतना आता भी नहीं है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, इस जगह के सारे पार्ट को यानी कि क्या कर देगा, निकाल देगा। अब जब निकाल देगा, लेकिन मैं कहूं कि मैं लाइट को पास करूंगा, तो क्या मेरी पूरी बॉडी को ये स्किन कर पाएगा क्या, नहीं। तो यानी कि उसी तरीके से ये जो पार्टिकल होते हैं, यानी कि काफी ज्यादा जो होते हैं, जिस कारण से बिना जो है किसी तरह के डेविएशन के सीधे सीधे पास हो जाते हैं। अब आपके मन में ठीक है, आपने समझ गया कि सर इसकी जो है थोड़ी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिस कारण से जो है ये आसानी से जो है उसको डिस्प्लेस कर देगा। ओके चलिए, सर हम बेरिलियम प्लेट का क्यों यूज किए, गोल्ड का क्यों नहीं किए, या किसी और चीज का यूज क्यों नहीं किया। आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग जो है बाकी चीज का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। आप तो ठीक है, उन्होंने या जो चैडविक साहब ने गोल्ड जो बेरिलियम का ही क्यों यूज किया,
सिल्वर का क्यों नहीं किया, एल्युमिनियम का क्यों नहीं किया, लिथियम का क्यों नहीं किया, सोडियम का क्यों नहीं? इसके 2-3 रीजन थे। पहला रीजन, ये आसानी से मेलेबल था। अब लिथियम तो इसी के साइज का था, लेकिन इसका मास भी देखो ना तो ज्यादा नहीं था, यानी कि मास कितना था, 9 ग्राम था। बेरिलियम का मास कितना हो जाता है, यानी कि 9 ग्राम हो जाता है। मैं जो अगर इसका जो रिएक्शन लिखूं, अगर देखो यहाँ पे ध्यान से, हमने क्या करा कि हीलियम है, तो मैं हीलियम को सॉरी अल्फा पार्टिकल को H++ लिख दूं, और यहाँ पे बेरिलियम है तो बेरिलियम को मैं क्या लिख देता हूँ, 4, और यानी कि इसको 9 लिख देता हूँ, और इसको 2 और ये जो है यानी कि 4 लिख देता हूँ। नीचे एटॉमिक नंबर रहता है, ऊपर जो है यानी कि मास नंबर रहता है। अब जैसे ही ये टकराएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है C12, और साथ में क्या निकल जाता है, 1 न्यूट्रॉन निकल जाता है। अब खुद सोचो कि इसका मास अगर जब बहुत ज्यादा होता तो क्या ये हीलियम पार्टिकल्स को डिस्प्लेस कर पाता, क्या नहीं। इसकी मोमेंटम ज्यादा थी तो थोड़े से बड़े पार्टिकल को ये क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन मैं कहूं कि अगर आपके पास कितना भी ताकत हो, क्या आप बॉल को इतना फोर्स के साथ फेंक सकते हो कि जो आपका दीवार है उसके अंदर होल हो जाए, नहीं। कितना भी ताकत क्यों ना हो। लेकिन आप मान लो कि प्लास्टिक का मैंने दीवार बनाया और आप जोर से ताकत लगाओगे तो देखो कैसे फटते हुए जो है यानी कि पार हो जाएगा। सेम केस ऐसा ही हुआ कि इसका मास अगर जब बहुत कम लेते तब तो उसको डिस्ट्रॉय ही कर देता, यानी कि धज्जी उड़ा देता। अब अगर जब हमने क्या करा कि उसी के जस्ट डबल लिया तो उसको उतना ज्यादा नहीं होगा, उसकी मोमेंटम को रोकेगा और खुद यानी कि क्या कर देगा, न्यूट्रॉन को निकाल देगा। अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर ठीक है, हम ये समझ गए कि बेरिलियम का यूज किए, बेरिलियम सीट से, तो न्यूट्रॉन ही क्यों निकाला, प्रोटॉन क्यों नहीं निकला? आपके मन में Yes, क्वेश्चन sir. आएगा कि ठीक है सर, मैं तो समझ गया कि आपने कहा कि यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर देगा। एक्चुअली न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं था, जिस कारण से उस पार्टिकल जो है यानी कि उसको ना तो अट्रैक्ट कर रहा था ना रिपेल कर रहा था, और बाकी को यानी कि प्रोटॉन को क्या करके रख रखा हुआ था, ये जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखा हुआ था, इसको कोई पकड़ के रखने वाला नहीं था, जिस कारण से यहाँ से क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन का जो है इजेक्शन होता है। चलो ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया, ये न्यूट्रल पार्टिकल हो गया। अब ये पैराफिन वैक्स क्यों लाए सर? ऐसे नहीं बता सकते थे क्या सर ये न्यूट्रल पार्टिकल है? बता सकते थे, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि सच में न्यूट्रल पार्टिकल है या नहीं है। हमने क्या करा कि पैराफिन वैक्स का यूज किया। अब जैसे ही पैराफिन वैक्स का यूज किया तो हमने क्या करा, देखा कि पैराफिन वैक्स जैसे ही पास होगा, एक मोम होता है। मोम क्या होता है कि उसके बीच में गैप होता है, आसानी से यानी कि क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, या कई न्यूट्रल जो है यानी कि न्यूट्रॉन जो है उसके अंदर फंस जाएंगे। बाद में उसको साइंटिस्ट निकालेंगे और उस पर जो है यानी कि मास जो भी मेजर करना है यानी कि उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो पास हो गया तो फ्रिक्शन के कारण उसमें पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे हमने मेजर किया तो देखा गया कि इसके अंदर जो है यानी कि कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे यही पार्टिकल क्या था, न्यूट्रल पार्टिकल था, जिस कारण से हमने इस पार्टिकल का क्या नाम रख दिया, यानी कि जो है न्यूट्रॉन का नाम रख दिया। तो इस प्रकार से इस पार्टिकल को चैडविक के नाम पे यानी कि क्या कहा गया, यानी कि जो है जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है यानी कि किसने किया, जेम्स चैडविक ने। और इस पार्टिकल को हमने नाम दे दिया यानी कि जो है न्यूट्रॉन। ओके, क्यों नाम दे दिया, क्योंकि इस पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं था, तो जिस कारण से हमने इसका नाम दे दिया न्यूट्रॉन। चलिए मेरे को बताइए, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? So 1.674 into 1.7 into 10 raised to the power minus 27 kg. वेरी गुड, थैंक यू बेटा। 24. ठीक है, ओके। यानी कि इसका जो मास हो जाता है 1.674 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा, यानी कि कितना हो जाता है, +27 kg होता है कि -27? minus -27. थैंक यू। यानी कि कितना हो जाता है, -27। इस पे चार्ज कितना होता है, 1.6 होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है, या कुछ और होता है चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन? बाकी लोग बताना, 0 होता है, परवीन। न्यूट्रल होता है ना इसका चार्ज। ओके, वेरी गुड। हाँ, मैंने बाकी लोगों से पूछने के लिए आपसे कहा था, लेकिन आप चलिए आप भी बाकी में ही आगे, कोई बात नहीं, आप उधर से जवाब नहीं देते। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस पे जो चार्ज यानी कि कितना हो गया, यानी कि 0 हो गया। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर यानी कि जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से आपको याद रखना है मास ऑफ न्यूट्रॉन और ये जो है कितना है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम लोग फटाफट से जो है इसके कुछ बातें पढ़ लेते हैं, ताकि कि आपको जो है अच्छा, मैंने एक टेबल बता देता हूँ, मेरे पास अभी तो उतना समय नहीं है थॉमसन मॉडल का। आप लोगों को कल की क्लास में एक मैं टेबल अभी बता देता हूँ, शायद मेरे पास टेबल है, इस चीज को अभी मैं बता देता हूँ। आ गया भाई, जल्दी मिल जा। हम्म, मेरे ख्याल से नहीं बनाया था मैंने क्या, ओके।
चलिए कोई बात नहीं, कल हम लोग जो यानी कि मैं सबका टेबल बना दूंगा कि किसने जो है किसका डिस्कवर किया था, कितना मास था,